नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। यदि आपने PYQ सॉल्व किए हैं तो आपको पता चला होगा कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। PYQ क्या है ना, PYQ का अध्ययन इसलिए करना होता है कि आपको एक दृष्टि मिले कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन एरियाज को आप सबसे ज़्यादा पढ़िए। आवारा मसीहा एक ऐसी रचना है जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है और ये शरद चंद्र की जीवनी है। ठीक है, इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इसको लिखने में आपके 14 वर्ष लगे हैं। 14 वर्ष लगे हैं। 1959 से लिखना प्रारंभ हुआ और 1973 में जाके कंप्लीट हुई, पूरी पूर्णतः रूप से लिखी गई और 1974 में जाके प्रकाशन हुआ। अभी कहाँ के थे तो ये बांग्ला के थे और इनके बारे में वहाँ का साहित्य थोड़ा सा कम मिला है और उस पर इलाचंद्र जोशी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। ऐसा जान पड़ता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है। ऐसा जान पड़ता है कि साहित्य समाज में अपरिचित और अज्ञात बने रहने में उसे एक विचित्र प्रकार के सुख का अनुभव होता था। तब वह स्वर्गीय लेखक की रचनाओं के भीतर से बोलने वाली महान आत्मा समस्त लेखकों पर हावी हो जाए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, अगर आप आवारा मसीहा की बात करेंगे तो इसके 3 भाग हैं। पहला भाग जिसका नाम है दिशाहारा, ये आपको याद होने चाहिए कि कितने भागों में विभक्त है। ठीक है, तो पहला भाग क्या है, दिशाहारा है, जिसमें इनके बचपन की घटनाएं हैं। ठीक है, दिशा की खोज दूसरा भाग है, जिसमें साहित्यिक जीवन और आजीविका की खोज है। ठीक है, दिशांत सामाजिक कार्य और साहित्यिक विधाओं में उनकी रचनाशीलता, कि उन्होंने क्या क्या विधाएं लिखी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। शरद चंद्र की जीवनी लिखने की प्रेरणा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहाँ से मिली तो नाथूराम प्रेमी और यशपाल जैन से मिली। और एक चीज़ ये थी कि इनको जो शरद चंद्र के उपन्यास हैं उसमें श्रीकांत और राजलक्ष्मी को जानने की उत्कंठा पैदा हुई। ठीक है, तो इन दोनों के कारण इन्होंने क्या किए, इनकी जीवनी लिखना प्रारंभ किया। अब चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। जीवनी के आधार पर शरद चंद्र का जन्म 15 सितंबर 1876 को माना जाता है और मृत्यु 16 जनवरी 1938 में। ठीक है, शरद चंद्र ने भवानीपुर एक जगह है, वहाँ पर नारी कर्म मंदिर बनाया जिसका संचालन का भार उर्मिला को दिया। इसमें जितने भी ये आपको PDF पूरी दिख रही है, इसमें हर प्रश्न, हर जो एक लाइन है उस पर 2-2 प्रश्न बनने के चांस हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि ये चुनिंदा चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो महत्वपूर्ण है, इनमें आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। और दूसरा रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर भी आप कह सकते हैं, तो इन्होंने इनको सर की उपाधि दी। रंगून के महान कवि निर्मल चंद्र ने इन्हें रंगून रत्न कहा। अब क्यों कहा अभी आपको आगे पता चलेगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ। आपने शीर्षक पे गौर किया? शीर्षक क्या है? आवारा मसीहा। ठीक है, आवारा मसीहा। तो जो ये, माफ़ कीजिए, ये तो पैक हो गया। वेट, ये पूरा ही भाग गया, कोई नहीं, फिर से आ गया। जो आवारा मसीहा है, ठीक है, आवारा, जो पहले आवारा व्यक्ति था वो कैसे मसीहा हो गया? यानी कि जो शरद चंद्र थे वो बचपन में इतने शैतान व्यक्ति थे, शैतान बच्चा था, जो बाद में जाके मसीहा हो गया। तो बाद में जाके इन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए, राजनीति में ये गए और इन्होंने
अब देखिए यहाँ पर आपने ऊपर देखा भवानीपुर में इन्होंने मंदिर की स्थापना की और उर्मिला को जो है उसका संचालक बना दिया। तो बहुत सारे ऐसे कार्य इन्होंने किए, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी जिससे जो है स्वतंत्रता सेनानियों को एक दिशा मिली। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बाद में बदल गए थे, इसलिए इनको कहा गया, पहले तो आवारा थे फिर क्या बन गए, मसीहा बन गए सबके लिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। तो चलिए आगे चलते हैं, पात्र संबंध में देखते हैं। केदारनाथ जो इनके नाना हैं, मोतीलाल इनके पिता हैं, भुवन मोहिनी इनकी माता हैं, हिरणमयी से इनका विवाह होता है और उसका नाम ही रखते हैं मोक्षदा। ठीक है, क्या रखते हैं, मोक्षदा। ठीक है, ये इन्होंने इसका नाम रखा। इनकी 2 शादियाँ हुई, एक तो रंगून में जाकर हुई। रंगून क्या है, आप कह रहे होंगे रंगून एक जगह तो है। ठीक है, रंगून क्या है, एक जगह का नाम है। और इस रंगून में क्या होता है कि यहाँ जो लिंगा अनुपात है वो बहुत ज़्यादा था उस समय पर, यानी कि यहाँ स्त्रियाँ ज़्यादा थीं। तो यहाँ एक चीज़ ये चलती थी कि जो भी वहाँ लड़की से शादी करेगा तो उसको रहने के लिए, खाने पीने के लिए सारी सुविधाएं वहीं दी जाएंगी, घर मकान सारी चीज़ें। तो लोग वहाँ जाया करते थे, ये भी चले गए। उसके बाद ये वापस आए। वहाँ इनकी शादी हुई शांति नाम से एक लड़की से, शांति नाम की एक लड़की से, और प्लेग की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हिरणमयी इनकी पत्नी होगी। अघोरनाथ इनके नाना हैं जो कलकत्ता में रहते हैं। सुरेंद्रनाथ इनके बड़े मामा हैं। देवकी इनके छोटे मामा हैं, जिनको देव भी इसमें कहा गया है और देवी भी कहीं पर कहा गया है। ठाकुरदास इनके बड़े मामा हैं। मणिभद्र और सदानंद इनके मित्र हैं। धीरू इनकी प्रेमिका है। अनिला इनकी सबसे बड़ी दीदी है। उसके बाद शरतचंद्र हैं। उसके बाद प्रभास इनका बड़ा भाई है, मतलब जो छोटे से बड़ा भाई। उसके बाद प्रकाश छोटा भाई है। सुशीला उर्फ मुनिया इनकी बहन है। इस प्रकार ये 5 भाई बहन हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, तो अनिला है। और जो मुनिया है, सुशीला है उर्फ इसका उपनाम है, ये क्या सबसे छोटी है। नीरू नाम की एक ब्राह्मण लड़की है, बाल विधवा है, बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। दिशाहारा से इसकी शुरुआत होती है, पहला भाग यही है दिशाहारा। और 3 साल की उम्र होती है, और 3 साल की उम्र में ये जो है अपने नैनीहाल में रहते हैं। नैनीहाल कहाँ है, अभी हम देखेंगे, इसी में होगा। नैनीहाल इनका कहाँ है, भागलपुर में है। और जो गांव है इनका, जो पैतृक गांव है, वो है देवानंदपुर। ठीक है, तो यहाँ इनके जो दिशाहारा है, 3 वर्ष की उम्र में ये कहाँ रहते हैं, नैनीहाल में रहते हैं। शरतचंद्र का जो गांव है वो देवानंदपुर है, जो ताल तलैया नारियल और केले के बगीचों से तो परिपूर्ण था, और साथ ही वहाँ पर मलेरिया की बीमारी भी थी। तो इस रचना में 2 बीमारियाँ आ रही हैं। एक आ रहा है प्लेग, जिसके कारण मृत्यु हुई थी किसकी, तो किसकी मृत्यु हुई थी, शांति की हुई थी ना, इनकी जो पहली पत्नी थी, रंगून में। भागलपुर में ये बहुत ज़्यादा रहे और पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। शरतचंद्र को पशु पक्षियों को पालना, उपवन लगाना, तितली उद्योग, काठ के बक्से में उगाना सबसे ज़्यादा पसंद इनमें क्या था, तो तितली उद्योग इनको सबसे ज़्यादा पसंद था। पूछा जा सकता है कि इनके शौक़ क्या क्या थे, क्या क्या इनको अच्छा लगता था, ऐसा पूछा जा सकता है। शरतचंद्र की जीवनी में जन्म से लेकर रंगून से मृत्यु तक का वर्णन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें है शरतचंद्र की जीवनी में। शरतचंद्र पढ़ने लिखने में अच्छा खासा व्यक्ति था। ठीक है, बहुत ही अच्छा और शैतान व्यक्ति था। ये एक तेज तो था लेकिन शैतान बहुत था। एक बार अपने पिता से चोरी छिपे उसने संसार कोश, यहाँ पर संसार कोश था। ठीक है, तो संसार कोश नामक एक पुस्तक पढ़ी जिसमें सांपों को भस्म करने का मंत्र था। तो अब बच्चे तो होते ही वैसे शैतान हैं, तो इनके मन में भी एक खुरापाती आई और ये सांप को भस्म करने चले गए। मंत्र इन्होंने पढ़ लिए थे, बस सांप को भस्म करना बाकी था। अब सांप ने थोड़ा सा इनको छू लिया तो बड़ी मुश्किल से ये बचे। उसके बाद फिर इन्होंने ऐसा काम नहीं किया।
बंदोपाध्याय इनके गुरु थे। उनका बेटा था काशीनाथ, उसको इन्होंने अपना दोस्त बना लिया। तो अब जो है बंदोपाध्याय गुरु भी क्या हैं इनके, अब इनके साथ सरल स्वभाव में रहते हैं। पहला उपन्यास इन्होंने लिखा बासा या काका बासा। ये सुरेंद्र नाथ ने इसको फाड़ दिया था उस समय पे, क्योंकि ये शैतान थे, सबके दिमाग में खटकते थे, तो इसलिए इसको फाड़ दिया। माँ की मृत्यु के बाद ये खंजरपुर में इन्होंने घर ले लिया, वहीं ये रहने लगे। और एक ज्योतिष थे, ज्योतिष ने कहा था कि ये 40 वर्ष की उम्र में महान व्यक्ति बनेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ भी और महान व्यक्ति बने भी। बड़े भाई, अब देखिए इनके पिता की भी बाद में मृत्यु होगी इनके पिता की भी। और तो फिर इन्होंने क्या किया, अपना जो बड़ा भाई था प्रभास, अनिला की तो शादी हो गई थी, प्रभास जो था उसको इन्होंने अपने मित्र के यहाँ छोड़ दिया। छोटे भाई प्रकाश को इन्होंने अघोरनाथ के यहाँ छोड़ दिया। सुशीला को उर्फ मुनिया को इन्होंने मकान मालकिन थी उसके पास छोड़ के रंगून चले गए। वहाँ शांति नाम की लड़की से विवाह किया। प्लेग की बीमारी के कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य रखें, इसमें फालतू कुछ भी नहीं है, सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बताने में फंबल ज़रूर हो रहा है, लेकिन पीडीएफ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रंगून में रहकर चरित्रहीन नाम की एक रचना लिखी जो बहुत ज़्यादा इनकी फेमस रही है। और इसको लिखने में ये वहाँ आग लग गई थी, तो ये जल गई थी और इस पे इन्होंने 9-10 साल लगाए थे। तो इसको फिर से दोबारा लिखने में, इसको लिखने में 5 से 6 साल लगे, और इस तरह इसको लिखने में टोटल 15 साल लगे। ठीक है, तो और इसका प्रकाशन जो हुआ, चरित्रहीन का प्रकाशन 1917 में हुआ। रंगून जाने से पहले इन्होंने बड़ी दीदी लिखा था। एक पीवाईक्यू में ये शायद से पूछा भी गया, मेरे को ध्यान आ रहा है कि इन्होंने जाने के बाद लिखा या फिर आने के बाद लिखा। तो जाने से पहले इन्होंने लिख दिया था बड़ी दीदी, और जब ये चले गए तो लोगों को ऐसा लगा कि ये तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है। सबको लगा कि ये जो रचना है ये रविंद्रनाथ टैगोर की है, क्योंकि इस पर ऐसा कोई भी नाम इन्होंने दिया नहीं था। तो बाद में पता चला कि हाँ ये तो शरद चंद्र की रचना है, और यहीं से ये फिर प्रख्यात हो गए। रंगून के महान एक कवि हैं निर्मल चंद्र, उन्होंने इनको रंगून रत्न की उपाधि दी। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली कहानी इन्होंने काशीनाथ लिखी। काशीनाथ जो इनका एक मित्र था, उसी को नायक बनाकर इन्होंने रचना लिख दी। ठीक है, मित्रता भी निभाते हैं। अन्य रचनाएं जैसे श्रीकांत, इसका प्रथम भाग और 2 भाग हैं, और देवदास, पारो और देवदास वाली मूवी भी इसी में बनी है। निष्कृत और स्वामी दत्ता, आमार आशय, ये सारी इनकी रचनाएं। अभी इसकी बात हमने कर ली कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या किया, सर की उपाधि दी है। पाथेर दाबी इनकी बहुत ज़्यादा फेमस रचना रही। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रचलित रही, वो थी आपकी पाथेर दाबी। पाथेर दाबी क्रांतिकारियों में सबसे ज़्यादा प्रचलित रही, और ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया था। ठीक है, अब बात करें साहित्यिक दृष्टि से 4 भाग इनके साहित्यिक जीवन के किए जाते हैं। रचनाओं के 4 भाग रखे जाते हैं। प्रथम भाग में बड़ी दीदी और देवदास को रखा जाता है। दूसरे भाग में चरित्रहीन श्रीकांत और परिणीता को रखा जाता है। तीसरे भाग में कलाप्रोण, स्वामी दत्ता और गिरधा को रखा जाता है। चौथे में नवयुग की चुनौती स्वीकार करते हुए पाथेर दाबी और विशेष जो प्रश्न इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो कुछ आप महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, कथनों को देखते हैं। अब ये क्या थे, निरीश्वरवादी हो गए थे, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते थे। जैसे आप इसको अपने मस्तिष्क में रखेंगे तो आप कथनों को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे कथन ईश्वर पर ही कहा है। सुना जाता है वे मंगलमयी हैं, ऐसा होने पर भी पृथ्वी पर इतना दुख क्यों है। ठीक है, तो ईश्वर के बारे में ही कह रहे हैं। और दूसरी एक स्वामी जी हैं, स्वामी जी वो कहते हैं कि संसार में हम जिसे दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है, वह तो उसकी दीक्षा है।
सुख पाते ही वह उसे भूल जाता है, दुख पाने से उसे समझ आती है। तो ये किसने कहा है? तो ये स्वामी ने कहा है। लेखक ने एक चीज़ इसमें कही है, इन दृश्यों का कोई अंत नहीं था, इन्हीं को देखकर उसने सोचा था कि मनुष्य में जो देवता है उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने ही हाथों से कैसे करता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है। शरद चंद्र कहते हैं, अगला कथन शरद चंद्र का है, भगवान नहीं मेरी भक्त में श्रद्धा है। भगवान में नहीं मेरी भक्त में श्रद्धा है। ठीक है, मैं किसी पर भी अब इम्पोर्टेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सारे ही कथन महत्वपूर्ण लिए गए, कुछ ही चुनिंदा। अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो आपको 1000 कथन मिलेंगे। शरद चंद्र एक चरित्रहीन का इनका कथन है। मैं क्या इतना अच्छा बुरा हूँ, तुच्छ होना चाहिए। मैं क्या इतना तुच्छ हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए तुच्छ हूँ। अच्छा बुरा जैसा भी हूँ, इसका परिणाम मैं ही भुगतना चाहता हूँ। इतना कुरुचिपूर्ण है तब तो निश्चित मेरे ही नाम से प्रकाशित होगा। नाम क्या है? कौन यह लोभ करे? यह लोभ होता तो भाई चुप रहकर इतने दिन कष्ट नहीं सहता। ठीक है, तो जब इनके चरित्रहीन रचना प्रकाशित हुई तो उसके बाद जो लोगों ने जो आलोचना इनकी की उस पर इन्होंने ये लिखा है। शरद चंद्र ने जो अगला एक कथन इनका महत्वपूर्ण है, मंदिर के जो जितना नज़दीक होता है भगवान से उतना ही दूर होता है। ठीक है, अगला कथन है, राजनीति में योगदान देना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। हमारे देश में राजनीतिक आंदोलन देश की मुक्ति का आंदोलन है, क्योंकि उस समय पर हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। सारे लोग डॉक्टर, वकील, शिक्षक बनेंगे तो राजनीति कौन करेगा? तो उस समय पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, आज भी आवश्यकता है अच्छे लोगों की, क्योंकि अभी जो भी चल रहा है चलो ठीक ही है। तो ये सारे महत्वपूर्ण कथन थे। ठीक है, तो ये सारे कथन आप देख लीजिएगा और पीडीएफ को आप दोबारा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पर, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ, किसी रचना के साथ, किसी उपन्यास के साथ या अन्य गतिविधियों में ही। जैसे अभी प्रेमचंद्र घर में क्या भूलूं क्या याद करूं, वो मैंने बना दिया था उस पर पहले ही। तो आप ज़रूर से उन वीडियोज़ को देख लीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कीजिए, जिससे नेट का कोई फ़ायदा नहीं है। जीआरएफ की तैयारी कीजिए। जीआरएफ के बिना तो जीआरएफ के बिना तो कुछ नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फंबल से बहुत हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी स्टार्टिंग टाइम है तो थोड़ा सा ये हो रहा है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।